एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अल्मा उस लड़के के साथ चली जाती है। फिर हमें ग्रेटा को दिखाया जाता है और वो जब आती है तो उसे अल्मा नहीं दिखती है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है। फिर हमें अल्मा को दिखाया जाता है जो कार में बैठी हुई होती है। सीन फिर से चेंज होता है और हमें ग्रेटा को दिखाया जाता है कि वो सुबह हो गई है, फिर भी वो अल्मा को ढूंढ रही होती है। सीन चेंज होता है और हमें अल्मा को दिखाया जाता है और वो वही इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। फिर जब वो दूसरे दिन स्कूल जाती है तो उसे सब लोग घूर के देखने लगते हैं, और फिर जब वो अपनी क्लास में आती है तो नता का बॉयफ्रेंड उसका मजाक बना रहा होता है और फिर उसे एक रील दिखाता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा नशे में होती है और वो उठ नहीं पा रही होती है, और नता भी अपने बॉयफ्रेंड का साथ दे रही होती है। फिर अल्मा गुस्सा आ जाती है और उससे बोलती है, तुम तो बहुत कमाल की दोस्त हो। और नता बोलती है, बिल्कुल तुम दोनों जैसी। क्लास खत्म होने के बाद आलमा वॉशरूम में आ जाती है और फिर वो वही इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। फिर वहाँ पे नता भी आ जाती है और उससे बोलने लगती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पार्टी के बारे में। फिर यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा बहस चलती है। फिर इसके बाद आलमा नता को गले लगा लेती है और उससे माफ़ी मांग लेती है। फिर शॉप के अंदर एक लड़की आती है तो ग्रेटा उसको घूरने लगती है और हमें ये पता चलता है कि ग्रेटा लेस्बियन है। फिर ग्रेटा उस लड़की से बात करने लगती है और वो लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें अल्मा को दिखाया जाता है कि वो स्कूल से घर आ गई है। फिर वो अपने हाथ को देखने लगती है क्योंकि वहाँ पे उसकी पिंपल हो जाता है। फिर वहीं पे उसकी मॉम आ जाती है और उससे पूछने लगती है क्या हो गया है। अल्मा उन्हें बताती है कि उसके हाथ पे पिंपल हो गया है। अल्मा की मॉम उससे बोलती है कि तुम्हारा हर हफ्ते ड्रग टेस्ट होगा और अगर वो निगेटिव हुआ तो तुम वीकेंड्स में बाहर जा सकती हो। और उससे वो ये भी बोलती है कि तुम्हें अपनी स्टडीज़ में भी ध्यान देना होगा और तुम्हें घर के काम में भी हाथ बटाना पड़ेगा। तो ये सुन के अल्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बात को मान जाती है। सीन फिर से चेंज होता है और हमें अल्मा को दिखाया जाता है कि वो अपने डॉग के साथ होती है। फिर वहाँ पे वो ग्रेटा से मिलती है। सो ग्रेटा उससे सब कुछ पूछने लगती है कि तू कहाँ थी, तू कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, आखिर हुआ क्या था। आल्मा उसे बताती है कि वो बस लेने चली गई थी और उसकी बस में आँख लग गई थी तो उसे दूसरी बस लेनी पड़ी थी और फिर वो वहाँ से घर चली गई थी। और वो ये भी बताती है कि उसका फ़ोन डेड था, इसलिए वो कॉल नहीं उठा पा रही थी। ग्रेटा घर में होती है और वो अपने भाई से बात कर रही होती है कि उसे आल्मा की बातों पे कोई विश्वास नहीं है। तो उसका भाई बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर ग्रेटा उन लोगों की आईडी देखने लगती है जितने भी लोग क्लब में आए थे। फिर वो बहुत सारी पोस्ट देखती है तो उसे एक पोस्ट मिलती है जिसमें आल्मा दिख रही होती है बैठी हुई, और वो एक सेल्फी की पोस्ट होती है। फिर वो उस इंस्टाग्राम आईडी में जाके और फोटोज मांगती है। फिर वो लोग डिनर करने चले जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो ग्रेटा के डैड बोलते हैं उसके भाई से कि तुम्हें ग्रेटा और अल्मा को क्लब में नहीं ले जाना चाहिए था। तो उसका भाई उनसे माफ़ी मांगता है। फिर ग्रेटा उससे बोलती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि ग्रेटा के डैड को जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं अपने डैड को। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें आल्मा और ग्रेटा एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और इनकी फ्रेंडशिप हमें दिखाई जाती है। फिर हमें अल्मा के डैड मॉम को दिखाया जाता है क्योंकि उन लोगों की उस चीज़ में बहस चल रही होती है कि अल्मा के डैड ने अल्मा को एक झापड़ मारा था और वो चीज़ के बारे में उन लोग बहस कर रहे होते हैं। फिर उसका डैड माफ़ी मांगता है उसकी मॉम से, तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, तुम्हें किसी और से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर उनकी यहीं पे बात चलने लगती है और फिर उसके डैड बोलने लगते हैं कि अगर ऐसी ही चीज़ें चलती रही तो पता नहीं क्या होगा आगे। फिर अल्मा की मॉम उसके डैड से बोलती है कि अगर तुम उसे कैद करके रखोगे तो वो फिर से भाग जाएगी। फिर हमें अल्मा को स्कूल में दिखाया जाता है और फिर वो वही इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। फिर अल्मा को नाता उसे बाहर चलने के लिए बुलाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अल्मा के टीचर उसे बुलाते हैं और उसे डांटने लगते हैं उसके ग्रेड्स के लिए। फिर अल्मा और नाता एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फिर नाता अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लगती है। फिर नाता अल्मा से पूछती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था क्लब में। तो फिर अल्मा उसे सब कुछ बता देती है जो जो हुआ होता है, पर वो सेक्स वाली बात नहीं बताती है। फिर हमें ग्रेटा को एक शॉप में दिखाया जाता है और वही शॉप पे वो एक लड़की से मिली होती है। तो वहाँ पे उसका वेट करती है पर वो लड़की बहुत देर तक नहीं आती है। फिर ग्रेटा वहाँ से बाहर निकलती है तो उसे वो लड़की मिल जाती है। फिर वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर वो लड़की ग्रेटा को अपना नाम बताती है। सो गाइस, इस लड़की का नाम है मर्सिडीज, पर ये ग्रेटा को बोलती है उसे बुलाने के लिए मैर। फिर वो ग्रेटा से बोलती है कि वो उसे ड्रॉप कर सकती है उसकी कार से। फिर वो ग्रेटा उसकी कार में बैठ जाती है। फिर ग्रेटा मैर से पूछती है क्या तुम माल फूकती हो। तो फिर वो बोलती है कि हाँ मैं माल फूकती हूँ, पर इस समय बहुत ही ज़्यादा फूकने लगी हूँ। और फिर वो ये भी बताती है कि जो मैं माल फूकती हूँ वो इतना अच्छा नहीं है। फिर
वो ग्रेटा से पूछती है क्या तुम्हें कोई माल पता है जो बहुत ही कड़क है। तो फिर ग्रेटा उसे बताती है कि हाँ मेरे को एक माल पता है, वो बहुत ज़्यादा कड़क है पर वो थोड़ा महंगा है पर वो एक नंबर है। फिर वो ग्रेटा से बोलती है सैटरडे को माल लाने के लिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें नाता को दिखाया जाता है और वो वैलेंटाइंस डे की स्टोरी लगा रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो तैयार हो रही होती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। फिर जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो वो उसका बॉयफ्रेंड उसे रोज़ देता है, बट उन्हें जिस होटल में जाना होता है वो होटल उनसे 3 गुना ज़्यादा पैसा ले रही होती है। इसलिए नाता के बॉयफ्रेंड उसे बुक नहीं करता है और फिर वो बोलता है अपने फ्रेंड के रूम में जाने के लिए, पर नाता मानती नहीं है और गुस्सा हो जाती है। फिर भी नाता का बॉयफ्रेंड उसे मना लेता है और फिर वो मान जाती है। फिर हमें ग्रेटा को दिखाया जाता है और वो रिसर्च कर रही होती है अल्मा के बारे में इंस्टाग्राम में। उसे पर कुछ भी नहीं पता चलता है अल्मा के बारे में कि वो कहाँ गई थी और क्या हुआ था पार्टी के बाद। फिर सीन चेंज होता है और हमें बैरता को दिखाया जाता है और बैरता अल्मा से मिलने आई हुई होती है। फिर वो लोग एक दूसरे के साथ सिगरेट पीते हैं और फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उन लोग कुछ ओल्ड मेमोरीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे स्कूल में उन लोगों ने क्या किया था। और बैरता से वो पूछती है कि क्या तुम अभी भी थेरेपिस्ट के पास जा रही हो, और यही सब बारे में बात उनकी चल रही होती है। फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि बैरता बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी स्कूल लाइफ में। फिर हमें नाता को दिखाया जाता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ और उन लोग एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि नाता का बॉयफ्रेंड रूम से बाहर चला जाता है और गेम्स खेलने लगता है। फिर जब वो नाता बाहर आके देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ती है और वहाँ पे उसके फ्रेंड भी होते हैं उसके बॉयफ्रेंड के। फिर वो वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है उसके फ्रेंड के घर से। फिर हमें ग्रेटा को मैर की कार में दिखाया जाता है। फिर मैर उसे बोलती है कि तुम मेरी रेगुलर कस्टमर बन जाओ। फिर उन लोग वैलेंटाइंस डे के बारे में बात करने लगते हैं और फिर मैर उसका नंबर लेती है ग्रेटा का और फिर ग्रेटा वहाँ से बाहर निकलती है कार से घर जाने के लिए। फिर ग्रेटा को एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम से और उसे एक आईडी से मैसेज आता है और उसे वो फ़ोटो मिल जाती है जिसमें वो पीछे आल्मा बैठी हुई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आल्मा एक लड़के के साथ गई हुई होती है, पर हमें उस लड़के का चेहरा नहीं दिखाया जाता है क्योंकि उसका चेहरा उस फोटोज़ में होता ही नहीं है। फिर हमें आल्मा को रोते हुए दिखाया जाता है और फिर आल्मा अपनी मॉम से फ़ोन मांगती है और वो बोलती है कि मुझे ग्रेटा को मैसेज करना है। फिर जब वो फ़ोन लेती है तो उसी एक आईडी से मैसेज आता है और वो उस फोटो का आता है जिसमें वो सेक्स कर रही होती है और ये देख के बहुत ही ज़्यादा वो डर जाती है और उसे ये नहीं पता चलता है कि वो मैसेज कौन कर रहा है। और फिर यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, उम्मीद है आपको ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर आपको इसका पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा जिससे आपको ऐसी ही फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।